बद से बदतर ऐसे बुरा हालत में कभी सरकार नहीं पहुंची थी। आप सरहुल में नहीं करते, करमा में नहीं करते, आप मुहर्रम में नहीं करते, तो रामनवमी में क्यों कर रहे हैं? तो जो तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं उस्काने का भी काम कुछ एक दो व्यक्ति सनातन धर्म के लोग भी किए। जो हजारीबाग में बिजली कट की समस्या होती है उससे कैसे निजात हो, ट्रैफिक जाम की समस्या उससे निजात दिलाने के लिए यहाँ जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके सहयोग के लिए मैं सरकार से अपील किया, सुंदर हजारीबाग कैसे बने, हजार बागों का शहर हजारीबाग कैसे हरा भरा हो और पोल्यूशन मुक्त हजारीबाग। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा था और सत्र कल ही खत्म हुआ है। अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद जी, जिन्होंने सत्र में काफ़ी मुद्दों को उठाया है, ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, जाकर के हजारीबाग के मुद्दों को उठाया है सत्र में। और किन किन मुद्दों को उठाया है वो सारी चीज़ों को लेकर के इनसे ही बात करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि अभी रामनवमी आने वाली है, उस पर डीजे पे भी इन्होंने कहा था और हजारीबाग के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रहे फीस के बारे में बात की थी। बाकी सारे मुद्दों के बारे में भी जानेंगे। ऐसे कौन कौन से 5 मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हजारीबाग में उस पर कुछ बदलाव हो या फिर उस पर कुछ चेंजेस हो? देखिए, हजारीबाग के विकास के लिए हम चाह रहे थे हजारीबाग की जो ट्रैफिक जाम की समस्या उससे निजात दिलाने के लिए जो डेली मार्केट हजारीबाग में है उसको, पुराना जो संग्रहालय है वहाँ ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उसको एक बढ़िया डेली मार्केट बनाया जाए और उसको पार्किंग की व्यवस्था वहाँ की जाए, जिससे लोगों को सहूलियत होगा, हजारीबाग में जाम से छुटकारा मिलेगा। और जितने भी सड़कें हैं जिनका इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण हो गया, वो और बीच बीच में प्रत्येक सड़कों में डिवाइडर लगाएं कि जाम की समस्या ना हो। पार्किंग का एक जगह सुनिश्चित करके जनहित में ज़मीन एक्वायर करके पार्किंग की व्यवस्था किया जाए, जो हजारीबाग का एक भयंकर समस्या हो गया। यहाँ जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके सहयोग के लिए मैं सरकार से अपील किया कि इनको एक ऐसा जगह ज़मीन दिया जाए जहाँ सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुविधा हो बच्चों को पढ़ाने में, और सरकार की तरफ से फ्री में उनको एक ज़मीन मुहैया किया जाए कि हजारीबाग की अर्थव्यवस्था और हजारीबाग के बच्चों का भविष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट लोग को इससे फ़ायदा मिले। एवं हजारीबाग में जो बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री को लाने का उपाय करें, निवेदन करें और लॉ एंड ऑर्डर इसका व्यवस्था करें। खास करके बिजली की जो समस्या हजारीबाग में दूर करने के लिए हम लोग डीवीसी पे जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म कैसे हो, उसके लिए पावर ग्रिड का निर्माण कर लिए कि सरकार के तरफ से आदेश भी हुआ, टेंडर भी हुआ, लेकिन बाबुओं लोग का लापरवाही के चलते, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके टाल मटोल रवैया के चलते वो जगह नहीं हो पा रहा है। तो मैं सीएम साहब से पुनः फिर एक बार सदन के बाद भी मिल के उसको तेज़ी से लाने के लिए, जो हजारीबाग में बिजली कट की समस्या होती है उससे कैसे निजात हो, हजारीबाग में झील जो हमारा आत्मा है हजारीबाग का, उसका कैसे विकास हो, जो आज आईसीयू में चला गया है, बीमार है, उसके लिए गुजरात की काकरिया झील के तर्ज पे कैसे हम लोग सेंट्रल से फंड ला के उसका विकास करें कि हमारे पर्यटन आए, छड़वा डैम का कैसे विकास हो, यहाँ जितने भी अगल बगल टूरिज्म है, चाहे सिलवार का मंदिर हो या फिर नरसिंह स्थान हो और अन्य जितने भी हमारे यहाँ संसाधन है, कनारी पहाड़ हैं, सबको कैसे बेहतर कर पाएँ, सुंदर हजारीबाग कैसे बने, हजार बागों का शहर हजारीबाग कैसे हरा भरा हो और पोल्यूशन मुक्त हजारीबाग हो, उसके लिए भी बहुत बातें की हैं। और आने वाले दिन में प्रतिदिन सत्र खत्म होने के बाद भी लगे रहेंगे, समिति के थ्रू या पर्सनल सीएम से या उस विभाग के मंत्रियों से मिलकर से खत्म करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बीच में भी आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, लॉ एंड ऑर्डर। आप अभी देख पा रहे होंगे कि हजारीबाग और जो रांची है, ये जो जगह हैं, 2 जगह, वो काफ़ी अशांत हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपको बता दें, हजारीबाग डीजीएम कांड जो हुआ था, हत्याकांड, और अभी इसी के साथ साथ रांची में अनिल टाइगर जिन्हें कहते हैं, उनके साथ दिन दहाड़े ऐसे हत्या हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है, इससे बुरा हालत में कभी सरकार नहीं पहुंची थी। सरकार की काफ़ी थू हो रही, सरकार को सचेतना चाहिए। लोगों का विश्वास घट रहा है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति, तो सरकार को चेतना चाहिए। उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी इस पर काफ़ी सरकार की आलोचना की है। तो जब आपके सहयोगी पार्टी आप पे उंगली उठाए तो समझिए मामला बहुत गंभीर है, और मामला गंभीर हो चुका है। सरकार हजारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ पहल? देखिए, हम तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास अपनी बातों को कड़ाई से रख सकते हैं। चोरियां बढ़ गई हैं, छिनतई बढ़ गया है, सरकार कैसे सचेत हो, थाना इंचार्ज जो भी हमारे हैं वो अपनी ड्यूटी कैसे बढ़िया निभाएंगे, वो अन्य कामों में न लग जाएं, पैसा दोहन करने में न लगें, कैसे लॉ एंड ऑर्डर पर बढ़िया हो, उसको बेहतर कैसे करें, ये करना सबसे प्राथमिकता होना चाहिए सरकार का।
अच्छा, दूसरी बात, अभी हज़ारीबाग में रामनवमी आ रही है, जिसको लेकर के जो राम भक्त हैं काफ़ी उत्साहित रहते हैं और पिछले कई सालों से उन्होंने डीजे का मुद्दा उठाते आए हैं और आप भी सदन में डीजे के लिए आपने कुछ बातों को रखा था। देखिए, सरकार को इसमें विरोध नहीं करना चाहिए। आप सरहुल में नहीं करते, कर्मा में नहीं करते, आप मुहर्रम में नहीं करते, तो रामनवमी में क्यों कर रहे हैं? अभी रामोत्सव महोत्सव हुआ था, आपको देखे होंगे, हमारे माननीय सांसद ढुलू महतो जी करते हैं बागमारा में, भव्य रामोत्सव कार्यक्रम हुआ था, लाखों लाख लोग को भीड़ था, 5 लाख लोग करीब सड़क में थे, तो कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और डीजे वगैरह सारा चीज़ बहुत बेहतर हुआ। तो इस तरह से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए ना, कि सरकार को विरोध नहीं करना चाहिए। आदमी सरकार को धार्मिक भावनाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उससे और सुरक्षा देके उसको मनवाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है कि हज़ारीबाग में डीजे बजेगा? देखिए, प्रयास तो हम लोग निरंतर कर रहे हैं, लेकिन सरकार जस्ट उल्टा व्यवहार कर रही है। अच्छा, और इसी के साथ साथ जो एक कांड हुआ पिछले मंगलवार को मंगला जुलूस में, उस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप खुद मौजूद थे वहाँ पे, आपने लाठी में हाथ आजमाया था और लोगों के साथ आप थे, राम भक्त के साथ आप भी झूम रहे थे। फिर कैसे, कहाँ, क्या मामला बिगड़ा? देखिए, मामला सरकार की लापरवाही है, प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही है। इस सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थरबाजी का प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं उस्काने का भी काम कुछ 1-2 व्यक्ति सनातन धर्म के लोग भी किए। नहीं किए सो बात नहीं, आपने गाना कहीं बजाया, सुनने में आ रहा और तुरंत उसको बंद भी करा दिए, लोग दबाव डाल के बंद कराए। तो उसका ये करने के लिए अगर कोई गाना बजाता है, आपको कोई मारता है, इसका मतलब आपको कानून पे हाथ लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो कानून को आप खबर करें, प्रशासन को खबर करें, हमारे आरक्षी अध्यक्ष को, वो कुछ करेंगे। ये हो गई रामनवमी पे बात। आप हज़ारीबाग वासियों को रामनवमी पे क्या कुछ तोहफा दे रहे हैं? मैं कोई तोहफा नहीं दे रहा हूँ रामनवमी में। मैं सभी, देखिए, उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन भी तोहफे से कम नहीं है यहाँ के राम भक्तों के लिए। नवरात्रा का बधाई दे रहे हैं, हमारा रामनवमी का महान नवरात्रा का पर्व में सबको रामनवमी का बधाई और सबका इस नवरात्र पर हार्दिक अभिनंदन। शांतिपूर्वक रामनवमी मनाए, ये आशा करते हैं, और नशा मुक्त रामनवमी मनाए, मैं ये चाहूँगा। आपकी तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है? देखिए, मैंने बोला, मशहूर गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम 3 तारीख को गांधी मैदान में लेजर शो का एक भव्य कार्यक्रम होगा और बहुत सारे अनूठे कार्यक्रम होंगे, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होगा रामोत्सव को लेके। तो इस तरह को लोगों को एक नया कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा, तो सारे लोग आएँ और भक्ति भाव में झूम के भजन संध्या का आनंद लें। और 4 तारीख को शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, उसमें भी बढ़ चढ़ के लोग लें, आनंद लें। क्या है कि वो भी कलाकार हमारे बाहर से दूर से आ रहे हैं, तो उसे भी देखने का प्रयास करें, यही हम चाहेंगे। अच्छा लगेगा सबको, अच्छा रामनवमी होगा। राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने में हम लोग लगे हुए हैं और आने वाले दिन में जल्द से जल्द रामनवमी को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए, ये रही कुछ सत्र की बातें। और आपके अगर कुछ सवाल है सत्र से संबंधित या फिर रामनवमी से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत